नवयुग समाचार विश्लेषण में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नेपाल में आया जल प्रलय कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व नेपाल में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों को मिलाकर बुनियादी ढांचे में 1978 तीनों नदी बेसिन उफान से क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके उपरांत कोसी नदी के जल स्तर ने विकराल रूप धारण कर तराई क्षेत्र में कटान और जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तबाही का यह मंजर बढ़ते हुए 1985-1987 के दरमियान सुनकोसी बेसिन क्षेत्र भीषण मानसूनी वर्षा एवं भूस्खलन के फलस्वरूप नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर उठकर शुरुआती आपदाओं ने स्थानीय निवास, उपजाऊ धरती, सड़कों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसने नेपाली जल प्रबंधन प्रणाली बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता की पोल पूरी दुनिया के आगे खोल कर रख दी। इसके बाद भी जल प्रलय की हाहाकारी 1993 में देखने को मिली। बागमती नदी बेसिन की इस भीषण बाढ़ भूस्खलन ने 1336 लोगों को मौत की गिरफ्त में ले लिया। रिकॉर्ड तोड़ यह वर्षा 24 घंटे के दौरान 540 मिलीमीटर मूसलाधार हुई। इस दौरान कुले खाड़ी हाइड्रो पावर प्लांट, बागमती बैराज समेत सैकड़ों पुलों को ध्वस्त कर दिया। जल प्रलय त्रासदी का यह सिलसिला बदस्तूर जारी होकर 2008 में सप्तकोसी नदी उदयपुर नेपाल पूर्वी तटबंध टूटने पर नदी के मार्ग बदलने से नेपाल के साथ बिहार में बाढ़ आने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हुई। दोनों देशों के 30 लाख से ज़्यादा लोग बेघर और यातायात भी महीनों तक अवरुद्ध हो गया। इसके बाद 2017-2019 में हुई वर्षा ने काठमांडू के तराई क्षेत्रों को बस्तियों, बाजारों, सरकारी इमारतों के जलभराव से अरबों रुपए का नुकसान उठाया। तबाही का यह सिलसिला काठमांडू सहित पूर्वी और मध्य नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से 230 से ज़्यादा लोगों की जान गई। नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र में भोटे कोसी जैसी नदियां सुनकोसी से मिलकर सप्तकोसी का रूप लेती हैं और अंत में भारत के बिहार में प्रवेश करती हैं। नेपाल में आने वाली विनाशकारी बाढ़ की वजह GLOF ग्लेशियर लेक आउट वर्स्ट फ्लड है। हिमालयी ग्लेशियर पिघलने से झील और झीलों के आगे बर्फ, मिट्टी, पत्थर, मलबे की प्राकृतिक दीवार या बांध बना होता है। और अब 2026 में रसुआ धाड़िंग में 15 मिनट के अंतराल में भोटकोसी नदी जल